सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश की 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इस नज़म की वार्मिंग अप चिट चैट, इस नज़म का खुलासा, कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस और वर्कशॉप को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़म का टाइटल है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यानी तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हो। इसकी वार्मिंग अप चिट चैट है एज्यूमिंग ए बी सी डी, यानी ये ए बी सी और डी एज स्पीकर, इनको स्पीकर्स फर्ज कर लेना है। आस्क द असाइन क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड डिस्कस, और इसमें जो ये सवाल दिए हुए हैं ये अपने ग्रुप में पूछना है और डिस्कस करना है। तो जैसे ए में सवाल है इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। तो इसका जवाब है इफ आई डोंट स्टडी वेल आई वोंट गेट सक्सेस, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। दूसरा है ए के अंदर क्वेश्चन इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस इन स्कूल एक्टिविटीज और गेम्स, अगर तुम स्कूल की एक्टिविटी या खेलों में हिस्सा नहीं लोगे तो क्या होगा। मैनी गुड क्वालिटीज सच एज लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एक्सेट्रा वोंट डेवलप इन मी, बहुत सी अच्छी अच्छी क्वालिटी जैसे कि लीडरशिप हो गया या स्पोर्ट्समैनशिप हो गया, ये मेरे अंदर डेवलप नहीं होगी। अब बी में है इफ यू वेकअप लेट ऑन वर्किंग डे व्हाट विल हैपन, काम वाले दिन अगर आप देर से उठो तो क्या होगा। माई डेली रूटीन विल बी डिस्टर्ब, तो मेरा जो रोज का रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद है इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, अगर किसी दोस्त को तुम नजरअंदाज करो जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो क्या होगा। ही और शी विल ऑल्सो इग्नोर मी इन माई आवर्स ऑफ नीड, तो वो भी मुझे मेरी ज़रूरत के वक्त में इग्नोर कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा। उसके बाद है सी में इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन, अगर रेगुलरली आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा। इट में अफेक्ट माई हेल्थ एंड कॉज हेल्थ इश्यूज, हो सकता है मेरी सेहत पर बुरा असर पड़े और हेल्थ इश्यूज पैदा हो। उसके बाद डी में है इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन, अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो क्या होगा। इट कैन क्रिएट द रिस्क ऑफ मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क खतरा बढ़ जाएगा जैसे ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, या दिल या किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड है थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ, मैं कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ। जैसे फॉर माई नेशन, पहले अपने मुल्क के लिए क्या करूँगा, तो कीप माई लोकेलिटी क्लीन, अपने अतराफ में जहाँ मैं रहता हूँ उसे साफ रखूँगा। एडुकेट सोसाइटी, लोगों को पढ़ाऊँगा, समाज को अच्छी चीज़ें सिखाऊँगा। प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाऊँगा। सेव फ्यूल, और ईंधन जो है वो बचाऊँगा। उसके बाद फॉर माई फैमिली, फैमिली के लिए आप क्या कर सकते हैं। शो लव टू देम, उनसे प्यार, उनसे शफकत का इजहार कर सकते हैं। अर्न मनी, घर के लिए हम फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं। केयर करते हैं, और हेल्प इन वर्क, और काम में उनकी मदद करते हैं। फॉर माई फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए हेल्प इन नीड, ज़रूरत में उनकी मदद करना। वेट, उनका इंतज़ार करना। हेल्प इन स्टडीज़, पढ़ाई में उनकी मदद करना। सॉल्व प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओल्ड पीपल के लिए हम क्या कर सकते हैं। रिस्पेक्ट एल्डर, सबसे पहले तो उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना। टेक केयर, उनका ध्यान रखना, उनकी मदद करना और उनको वक्त देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद है फॉर द नीडी, ज़रूरतमंद के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसे आप ज़कात देंगे, या यहाँ पे आप चैरिटी भी लिख सकते हैं, पे चैरिटी और ज़कात। प्रोवाइड फूड, खाना देंगे। प्रोवाइड क्लोथिंग, कपड़ा देंगे। शेयर करेंगे, जो भी उनको ज़रूरत होगी वो चीज़ें उनको पहुँचाएंगे। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए क्या करना है, तो स्टडी हार्ड, सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी करना है। डेवलप गुड हॉबी, अच्छी अच्छी हॉबी अपने अंदर पैदा करना है। और प्रे करना है, इबादत करना है। इसके बाद अगला सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड राइट अ पैराग्राफ। यहाँ पे माई विश है, 4 विश है। ट्रैवल इन स्पेस दिया हुआ है, और मैंने अपनी विश यहाँ पे लिखी है, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने लिखा है बिकम गुड टीचर, बिकम शेफ, और हेल्प नीडी पीपल। अब इसके बारे में एक एक पैराग्राफ भी लिखना था। तो ट्रैवल इन स्पेस के बारे में मैंने लिखा है
Whenever I read about planets and stars, जब भी मैं कभी प्लानिट और तारों के बारे में पढ़ता हूँ, आई विश टू ट्रैवल इन स्पेस, मेरा दिल करता है मैं स्पेस में ट्रैवल करूँ, खला में जाऊँ। आई वॉन्ट टू नो हाउ आर अर्थ लुक्स फ्रॉम स्पेस, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन खला से कैसी नज़र आती है। एंड ऑल्सो फील द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और तारों की चमक भी महसूस करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उसके बाद बिकम गुड टीचर। टू बिकम अ गुड टीचर वॉज माई ड्रीम फ्रॉम माई स्कूल डेज, जब मैं स्कूल में था तब से एक अच्छा टीचर बनने की ख्वाहिश थी। एज आई लव टू शेयर माई नॉलेज, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। आई फाउंड टीचिंग इज अ यूनिक जॉब, मुझे लगता है टीचिंग एक बहुत ही अलहदा, एक मुनफरिद जॉब है। विच गिव्स मी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, जिससे मुझे एक बड़ा इत्मीनान मिलता है जब मैं बच्चों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ। उसके बाद है बिकम शेफ, बावर्ची बनने का भी बड़ा शौक है। आफ्टर टीचिंग माई सेकेंड पैशन इज टू बिकम अ गुड शेफ, पढ़ाई के बाद मेरा दूसरा जो सबसे अच्छा पैशन है, शौक है, वो अच्छा शेफ बनना है। एज आई लव टू ईट, मुझे खाना बहुत पसंद है। सो आई वॉन्ट टू मेक डिलीशियस डिशेज एंड ईट इट, इसलिए मेरा दिल करता है अच्छा अच्छा खाना पकाऊं और खुद ही खा लूं, ऐसा नहीं है सबके साथ शेयर करूं। आई ऑल्सो बिकम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट वेन माई कुकड फूड गेट मैनी प्रेजेस फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, जब मेरे पकाए हुए खाने की तारीफ मेरे घर वाले करते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेल्प नीडी पीपल, जरूरतमंदों की मदद करना। एज इट इज सेड दैट हेल्पिंग समवन इज अ डिवाइन जॉब, ऐसा कहा जाता है कि किसी की मदद करना ये डिवाइन जॉब है, बहुत अच्छा काम है, पाक काम है, नेक काम है। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प नीडी पीपल, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ज़रूरतमंदों की मदद करने की। द मोमेंट व्हेन आई सी सेटिस्फेक्शन ऑन देयर फेस, जब मदद के बाद उनके चेहरे पे जो एक इत्मीनान आता है, खुशी आती है, इट्स जस्ट लाइक द बिगेस्ट रिवॉर्ड और अचीवमेंट इन इटसेल्फ, वो अपने आप में ही किसी इनाम से, किसी एजाज से कम नहीं है। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, इसलिए हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलिए, अब ये तो हो गया कुछ एक्टिविटीज़, अब हम देखते हैं नज्म का खुलासा। तो उन्वान जैसा कि मैंने बताया, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हो, इसका मतलब होता है तो ऐसी क्या बातें होती हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। तो देखिए, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर तुम सफ़र नहीं करोगे। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर तुम कुछ पढ़ोगे नहीं। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के संगीत को, ज़िंदगी की मौसीकी को अगर तुम नहीं सुनोगे। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम मरने लगोगे। मरने लगोगे का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि तुम बेजान से हो जाओगे, ज़िंदगी बेमायनी हो जाएगी। When you kill your self esteem, अगर अपनी खुददारी को, सेल्फ स्टीम देखिए यहाँ भी लिखा है, अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर वन ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपनी खुददारी, अपनी काबिलियत को अगर तुम मार दोगे। When you do not let others help you, अगर दूसरों की मदद नहीं लोगे, you start dying slowly, ज़रूरत के वक्त में मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं होती है। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, अगर अपनी आदतों के गुलाम बन जाओगे, अपने नफ्स के गुलाम बन जाओगे। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, एक ही काम रोज रोज करते रहोगे। इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर अपने घिसे पिटे रूटीन को, अपने मामूल को नहीं बदलोगे। इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर अलग अलग रंग नहीं पहनोगे। अलग अलग रंग का मतलब ये है कि जिंदगी में कुछ रंगीनियत नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, कुछ नया करने का जज्बा नहीं होगा। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, या फिर किसी अनजान से बात भी नहीं करोगे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहता किसी भी अनजान से बात करना, मतलब ये है कि किसी से इंटरेक्ट नहीं होगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे, तो भी तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगोगे, बेजान बेमायनी जिंदगी हो जाएगी। इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशन, अगर अपने पैशन को, अपने शौक को नजरअंदाज करोगे और उससे जुड़े जो टर्बुलेंट इमोशंस है। टर्बुलेंट इमोशंस का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं उसको हम लोग, जिसमें अफरा तफरी होती है, जिसमें बहुत बेचैनी होती है, अनस्टेडी, इंग्लिश में देखिए उसको अनस्टेडी कहते हैं। क्योंकि जब हम कोई बनना चाहते हैं तो उसकी जद्दोजहद करते हैं, नाकाम भी होते हैं, कामयाबी भी मिलती है। तो ये उतार चढ़ाव अगर तुम छोड़ दोगे। दोज विच मेक योर आईज ग्लिस्टन, जिससे तुम्हारी आंखों में चमक आती है, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, अगर वो सारे काम करना तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेमायनी हो जाएगी, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगोगे, या जिंदा होते हुए भी मर जाओगे ऐसा। इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे। व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, अगर अपने जॉब से और विथ योर लव, और अपने प्यार से, अपने काम से तुम सेटिस्फाई नहीं होंगे। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ, रिस्क लेना कोई बुरा नहीं है, और द अनसर्टेन, रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है।
इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर कोई ख्वाब नहीं देखोगे, किसी ख्वाब को फॉलो नहीं करोगे, कोई तमन्ना नहीं होगी, इफ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कम से कम जिंदगी में एक मौका तो अपने आप को देना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं दोगे, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, और अच्छी एडवाइस से दूर भाग जाओगे। अब यहाँ पे शायर ने इतना कह के इस स्टेंजा को जो है वो छोड़ दिया है ऐसी, जिससे रिलेटेड हमें सवाल मिलेगा। देखिए यहाँ पर अब हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं। What things can lead to a slow death? कौन कौन सी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता मार देती है? तो अकॉर्डिंग टू पोएट के नजरिए से देर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं विच कैन लेड टू स्लो डेथ, लाइक नॉट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, अपनी काबिलियत को सराहते नहीं हो, आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते हो। नो चेंज इन रूटीन, एक ही घिसा पिटा मामूल रोज फॉलो कर रहे हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला रहे हो। अवॉइडिंग पैशन, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने सपनों को फॉलो नहीं कर रहे हो। डोंट हैविंग ड्रीम्स, ख्वाब नहीं देखते हो। नॉट ट्रैवलिंग, कहीं सफर नहीं करते हो, एक्सेट्रा। तो अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आहिस्ते आहिस्ते आप मरने लगोगे, आपकी जिंदगी बेमायनी हो जाएगी। What is that makes life worth living? Give 4 points. ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे जिंदगी बामायनी बनती है, जिंदगी अच्छी बनती है? इस पोएम के नजरिए से कम 4 पॉइंट लिखना है। तो देखिए, The following 4 points is that makes life worth living. 4 पॉइंट। पहला, गिविंग अप बैड हैबिट्स, पहले तो बुरी आदतें छोड़ दो। चेंजिंग द रूटीन, अपने मामूल को बदलो। सेल्फ स्टीम, खुददारी पैदा करो। और वेयरिंग डिफरेंट कलर, और अलग अलग कलर पहनो, रंग बिरंगी जिंदगी रखो, खुश मिजाजी लाओ अपने अंदर। द पोएट हैज लेफ्ट द लास्ट स्टेंजा इनकम्प्लीट, जैसा कि मैंने बताया, देखिए लास्ट स्टेंजा को पोएट ने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। What line will you add to complete it? कौन सी लाइन ऐड करोगे? तो हमने पढ़ा ना, तुम ड्रीम को फॉलो नहीं करोगे, तुम अपने आप को मौका नहीं दोगे, तुम रिस्क नहीं लोगे, तो क्या होगा? You start dying slowly. यही लाइन मैं भी लिखूंगा कि आप आहिस्ते आहिस्ते मरने लगोगे। चलिए, अब ये नज्म जो है वो पैब्लो नेरूडा की लिखी हुई है। अब इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ सवालात कर लेते हैं। तो पहला है, रीड द different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. अलग अलग मैसेजेस हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए, मुझे लगा कि ये लाइन सबसे बेस्ट इस नज्म को सूट करती है। बी योर सेल्फ एंड डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू। अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, किसी के लिए अपने आप को बदलो मत, जैसे हो वैसे ही रहो, अच्छे रहो, कहने का मतलब। दूसरा है, स्टेट द फॉलोइंग थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस नज्म की थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है? तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूं ताकि अच्छे समझे। अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज गिवन इन दिस पोएम। जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को इस नज्म में बताया गया है। वी शुड फॉलो आवर ड्रीम्स, हमें हमारे ख्वाबों को फॉलो करना चाहिए, ख्वाबों का ताक़ुब करना चाहिए। टेक रिस्क भी उठाना चाहिए। मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना चाहिए, एक्सेट्रा। इफ वी डोंट डू सच थिंग्स, अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, आवर लाइफ इज मीनिंगलेस, हमारी जिंदगी बेमायनी हो जाएगी। एंड इट्स लाइक अ स्लो डेथ, और ये आहिस्ते आहिस्ते मरने के जैसा है। लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम, ये जो थीम लिखी है, इस थीम को कौन सी लाइन एकदम अच्छे से सूट कर रही है? तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तीसरा सवाल है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम, 3 ऐसी खूबियां नज्म से बतानी है दैट मेक अ पर्सन डल और अनइंटरेस्टिंग, जिससे इंसान डल बन जाएगा, एकदम ढीला लूज हो जाएगा, या उसके अंदर किसी को दिलचस्पी नहीं रहेगी ऐसे आदमी में। तो वो कौन होता है? बिकमिंग अ स्लेव ऑफ हैबिट, वो इंसान जो अपनी आदतों का गुलाम बन जाए, अपनी नफ्स का गुलाम बन जाए। फॉलोइंग द सेम रूटीन, एक ही काम रोज रोज अगर कोई करेगा तो हमें भी पता चल जाता है कि ये यही काम करता है, तो फिर उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उस इंसान के अंदर। नॉट वेयरिंग डिफरेंट कलर, अगर अलग अलग रंग नहीं पहनेगा, एक ही कलर रोज पहनता है, हमको पता है ये तो यही कलर पहनता है, तो फिर उस आदमी से दिलचस्पी आहिस्ते आहिस्ते लोगों की खत्म हो जाती है। अगला सवाल है, पिक आउट 4 एडजेक्टिव्स, 4 एडजेक्टिव लेना है फ्रॉम द पोएम, नज्म से, एंड राइट देम डाउन विद द नाउन दे डिस्क्राइब, और किस नाउन के वो एडजेक्टिव है वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम के लिए पाथ आया है, आइस के लिए आया है ग्लिस्टन, सेंसिबल के लिए एडवाइस, और डिफरेंट के लिए कलर्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, ये हम आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। सवाल नंबर 4 से लेके आगे के जो तमाम सवाल है, तो आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो,
कोई डाउट हो तो कमेंट करो उर्दू मीडियम के बच्चों में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।